हेलो फ्रेंड्स, प्रशांत डिजिटेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ड में टेबल की सेटिंग कैसे की जाती है। वर्ड में टेबल कैसे लगाया जाता है, किसी टेबल की किसी एक पंक्ति को या फिर किसी एक रो को कैसे मिटाया जाता है, या फिर टेबल का जो पूरा सेट है उसे कम ज़्यादा छोटे बड़े और जो भी उसकी सेटिंग है वो कैसे की जाती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि टेबल की पूरी सेटिंग आप जान सके। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वर्ड में आ जाइए। वर्ड में आने के बाद ऊपर इंसर्ट का एक टैब है, इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल आपको शो हो रहा होगा, आप टेबल पे क्लिक कीजिए। टेबल पे क्लिक करने के बाद कितने भी रो और लाइन का टेबल आप चुन सकते हैं। जैसे मैं इतने टेबल चुन सकता हूँ, उसके बाद क्लिक कर दीजिए तो ये ओके करने पर ये ऐसा आएगा। उसके बाद टेबल को यहाँ से आप बड़ा कर लीजिए। चलिए मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरह से अब दोस्तों इस टेबल का हम डिज़ाइन यहाँ पर यहाँ का इसका लेआउट और डिज़ाइन शो करने लगता है। तो जैसे हमें टेबल को इस तरह का लुक देना है तो हम उसको इस तरह का लुक दे सकते हैं। और जैसे टेबल का हमें लुक नहीं देना है तो हम इस तरह से टेबल को रहने भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ शेडिंग का एक ऑप्शन रहता है, तो शेडिंग में जाकर जिस भी रो में हमको कलर करना है, जैसे इस वाले रो को मुझे कलर करना है तो मैं इस वाले रो पे शेडिंग पे जाके कोई भी कलर एक डाल देता हूँ। उसके बाद ये वाला रो जो है उसको मुझे कलर करना है तो वहाँ जाके मैं कोई और कलर कर देता हूँ। और जैसे मुझे पूरा ये वाला रो पूरा कलर करना है तो इसके लिए पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। पूरा सिलेक्ट करने के बाद जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप उस वाले रो को कलर दे सकते हैं। और वैसे ही आप जितना भी जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। उसके बाद ये नीचे एक बॉर्डर का ऑप्शन है। यदि आप नीचे अपने टेबल को बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉटम बॉर्डर, इसका मतलब नीचे में बॉर्डर देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। आपके टेबल के नीचे का बॉर्डर डार्क हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपको पूरा चारों तरफ बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिए। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद चारों तरफ बॉर्डर शो होने लगेगा। जैसे कि यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ क्लिक करने तो इस तरह से आप अपने इसका जो आपका टेबल है उसका बॉर्डर दिखा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जैसे एक टेबल एक और हमको लाइन लाना था जो छूट गया, तो हम यहाँ पर क्लिक करके एक लाइन खींच सकते हैं। तो ऐसे जैसे मैं खींच रहा हूँ आप लाइन खींच लीजिए आपको जहाँ तक चाहिए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। बस यहाँ पर आपका ये जो टेबल है वो मेंटेन हो जाएगा। और जैसे आपको यहाँ भी एक लाइन चाहिए तो आप यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं। और जैसे आपको ये दोनों लाइनें मिटानी हो तो आप इरेज़र का उपयोग कीजिए। इरेज़र उपयोग करने के बाद यहाँ से इस लाइन को बस टच करते जाइए, वो वाला लाइन मिट जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप टेबल को अपने हाथ से बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो जैसे इस ये वाला लाइन मुझे पसंद नहीं है, ये वाला मैं हटाने वाला हूँ तो ये वाला हटा सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपना टेबल जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें लिखने में, बार बार एक बार हिंदी लिखने में, मतलब हिंदी एक ही बार में सभी में आ जाए, तो उसके लिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना फ़ॉन्ट सेट कर लीजिए हिंदी में, तो क्रूटी देव KRUTI। तो इसमें करने के बाद आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पर क्रूटी देव क्रूटी देव क्रूटी देव सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फ़ॉन्ट जो है वो हिंदी में पूरा लिख सकते हैं, वरना बार बार इंग्लिश से हिंदी इंग्लिश से हिंदी करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करके एक ही बार में कर सकते हैं। आप यहाँ से भी होम होम टैब में आके यहाँ से भी टेबल की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी ऑप्शन है यहाँ भी मिल जाएगा, कलर कर सकते हैं जो भी करना हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप वापस से आ जाइए इंसर्ट टैब में। उसके बाद टेबल के नीचे वाला जो एरो है उसमें क्लिक कीजिए। यदि आपको 5 7 8 10 टेबल बनाने 8 बनाने हैं तो आप तो यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको ज़्यादा टेबल बनाना हो तब आप कैसे करेंगे, तो आपको एक नया टेबल ड्रॉ करना होगा। तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद क्लिक कीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद आपको जितनी कॉलम्स चाहिए उस पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर एरो की मदद से ऊपर बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे 20
कॉलम 20 चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ रोज़ जो है वो 5 चाहिए, तो ये सेट कर देता हूँ। उसके बाद फिक्स्ड कॉलम विथ, इसका जो चौड़ाई है वो आप फिक्स कर सकते हैं। ऑटो फिट पर क्लिक करके कंटेंट्स के हिसाब से रख सकते हैं, या फिर ऑटो फिट टू विंडो, आप विंडो के हिसाब से भी ऑटो फिट रख सकते हैं। यदि आपको रिमेंबर रखना है डायमेंशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कीजिए। फ़िलहाल मुझे नहीं करना, तो फिक्स कॉलम विड्थ, उसके बाद ऑटोमेटिक पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ओह सॉरी, ये बीच वाले डिब्बे पे आ गया, तो मैं पहले पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, फिर से करता हूँ। इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल के बाद इंसर्ट टेबल के बाद यहाँ कर लेता हूँ, मुझे ये चाहिए 10 और ये चाहिए 5। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा टेबल जो है वो ड्रा हो चुका है। इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, इन सभी का यूज तो मैंने आपको बता दिया। आपको जैसे टेबल का कलर चेंज करना होता है, आप इस टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स देना होता है, यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं। पूरा कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका बॉर्डर जो है वो यहाँ से लग जाएगा, ये इस तरह से ऑल बॉर्डर्स, ये इस तरह से आप अपना बॉर्डर सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक सीमित है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।